नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत लोक में। मित्रों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं संस्कृत के प्रमुख छंदों को पहचानने की ट्रिक। अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं और आप संस्कृत की परीक्षाएं देते हैं तो आपने ये देखा होगा कि वहाँ पर छंदों को पहचानना काफ़ी कठिन हो जाता है और उसमें काफ़ी समय भी लग जाता है। तो इस समस्या को हल करने के लिए संस्कृत के प्रमुख अलंकारों को पहचानने की एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक हम आपके सामने लेकर आए हैं और आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। और हम ये दावा करते हैं कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं और संस्कृत के प्रमुख अलंकारों में से कोई भी अलंकार आ जाता है तो आप उसको बहुत ही जल्दी पहचान सकेंगे मित्रों। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि संस्कृत में दो तरह के अलंकार होते हैं, दो तरह के छंद होते हैं, जिनमें से पहले तो होते हैं मात्रिक छंद, जिनको मात्रा के आधार पर जिनकी गणना की जाती है, मात्रा के आधार पर जिनको हम पहचानते हैं। और दूसरे होते हैं वार्णिक छंद। वार्णिक अर्थात जिनको हम वर्ण के आधार पर पहचानते हैं कि इसके अंदर कितने वर्ण हैं। तो मित्रों, अब हम यहाँ पर जो आपके लिए ट्रिक लेकर आए हैं उसमें हम सबसे पहले आपको वार्णिक छंदों के बारे में बताएंगे और मात्रिक छंदों के बारे में आपको बाद में बताया जाएगा, क्योंकि मात्रिक छंद संस्कृत में बहुत कम है, वार्णिक छंदों की संख्या ज़्यादा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि अगर हम किसी भी छंद को पहचानना चाहते हैं कि इसमें कौन सा छंद है, तो हम उस श्लोक के चारों पादों के अक्षरों की गणना कर लें। तो जब हम वहाँ पर देखते हैं कि हमने जो वर्ण गिने हैं उसमें से प्रत्येक पाद में यदि आप देखते हैं कि वहाँ पर 8 वर्ण हों तो 8 वर्णों वाला ही अनुष्टुप छंद होता है और आप 8 वर्ण देखकर वहाँ पर उसको अनुष्टुप छंद मान सकते हैं और वहाँ पर आप अनुष्टुप पर निशान लगा सकते हैं मित्रों। इसके बाद उससे थोड़े से बड़े होते हैं, उनका नाम है, वो 3 छंद एक ही तरह के हैं, जिनका नाम है इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। ये तीनों ही छंद 11-11 वर्णों के हैं। इंद्र वज्रा 11 वर्ण का, उपेंद्र वज्रा 11 वर्ण का और उपजाति भी 11 वर्ण का, अर्थात तीनों के ही, अगर ये कहीं पर ये छंद हुए तो तीनों के ही चारों पादों में 11-11 वर्ण होते हैं। तो इनको क्या पहचानने की ट्रिक है हमारी, वो देखिए। इंद्र वज्रा में यदि आप देखते हैं तो वहाँ पर आप पाएंगे कि उसका पहला वर्ण गुरु होगा। तो यदि आप देखते हैं कि कहीं पर 11 वर्ण हैं प्रत्येक पाद में और प्रत्येक पाद का पहला वर्ण गुरु है, तो आप वहाँ पर निसंकोच इंद्र वज्रा पर निशान लगा सकते हैं, वो इंद्र वज्रा छंद होगा। इसके बाद देखते हैं कि अगर उसका पहला वर्ण, प्रत्येक पाद का पहला वर्ण यदि लघु होता है तो वहाँ पर उपेंद्र वज्रा छंद होगा। इस तरह से यदि पहला गुरु हुआ तो इंद्र वज्रा और पहला लघु हुआ तो उपेंद्र वज्रा होता है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं कि चारों जो हमारे पाद हैं उसमें से प्रत्येक वर्ण एक ही तरह का नहीं आ रहा है, अर्थात दोनों आ रहे हैं, किसी पाद में पहला वर्ण गुरु है, किसी में लघु है, तो आप वहाँ पर समझ सकते हैं कि वो वहाँ पर उपजाति छंद होगा, क्योंकि उपजाति छंद इन दोनों का मिला जुला रूप होता है। तो इसलिए इसमें कहीं पर लघु और कहीं पर गुरु होता है मित्रों। तो इस तरह से हमने ये देखे कि ये तीनों छंद हैं जिनमें 11-11 वर्ण होते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यदि हमें कहीं पर 12 वर्ण मिल जाएं तो 12 वर्ण वाले भी हमारे 3 प्रमुख छंद हैं, जिनका नाम है वंशस्थ छंद, भुजंग प्रयात छंद और द्रुत विलंबित छंद। इन तो तीनों के ही प्रत्येक पाद में 12-12 वर्ण होते हैं। तो इनको पहचानने की भी एक ट्रिक हम यहाँ पर लेकर आए हैं। उसको भी आप देखें कि उसके भी प्रत्येक पाद का यदि पहला अक्षर, पहला वर्ण लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु अर्थात जगण हो तो वहाँ पर होगा वंशस्थ छंद। वहीं यदि प्रत्येक पाद का प्रथम 3 वर्ण लघु गुरु गुरु इस तरह से हों, अर्थात यदि वो यगण हो तो वहाँ पर होगा भुजंग प्रयात। और यदि
प्रत्येक पाद के पहले 3 अक्षर लघु 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 अर्थात नगण्य हो तो वहाँ पर हम उसको मानेंगे द्रुत विलंबित छंद। तो इस तरह से हमने देखा कि 12 वर्णों वाले 3 छंद थे। तीनों छंदों को पहचानने की ये ट्रिक हम आपके सामने लेकर आए हैं। मित्रों, ये अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की और भी अच्छी ट्रिक, ज़बरदस्त ट्रिक जो आपके लिए परीक्षाओं में उपयोगी है, हम लाते रहते हैं। तो यदि आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं और आप संस्कृत से संबंधित परीक्षाओं को बहुत जल्दी क्लियर करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए मित्रों, आगे हम देखते हैं वसंत तिलका छंद। यदि आपको कहीं पर 14 वर्ण दिखाई दे तो आप वहाँ पर समझ सकते हैं कि वहाँ पर होगा वसंत तिलका छंद। वसंत तिलका हर एक पाद के हर पाद में मतलब 14 वर्ण होंगे तो वहाँ पर आपको वसंत तिलका पर निशान लगाना होगा। इसी तरह से यदि आप देखते हैं कि प्रत्येक पाद में 15 वर्ण हैं तो आप वहाँ पर मालिनी छंद पर निशान लगा सकते हैं। वसंत तिलका हमारा 14 वर्णों का और मालिनी हमारा 15 वर्णों का होता है। तो आइए हम देखते हैं कि आगे हमारे हैं 17 वर्णों वाले 2 छंद हैं जिनका नाम है मंदाक्रांता और शिखरणी। अर्थात यदि आपको प्रत्येक पाद में 17 वर्ण मिल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर या तो मंदाक्रांता होगा अथवा शिखरणी। इन दोनों में से कोई एक छंद अवश्य होगा। इन दोनों में से कौन सा होगा ये पहचानने के लिए आप देखिए कि यदि आप वहाँ पर देखते हैं कि उसका पहला वर्ण लघु है तो आप उसको समझ सकते हैं कि वो शिखरणी छंद होगा, और लघु नहीं है तो आप वहाँ पर मंदाक्रांता मान सकते हैं। तो इस तरह से ये आपने देखा कि 17 वर्णों वाले 2 छंद हैं, मंदाक्रांता और शिखरणी। शिखरणी में आपको सबसे पहले लघु वर्ण मिलेगा, प्रत्येक पाद में आपको शिखरणी के लघु वर्ण मिलेगा और मंदाक्रांता में लघु वर्ण नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं आगे हमारा शार्दूल विक्रीडित जो कि हमारा 19 वर्णों का है। तो यदि आप कहीं पर देखते हैं कि 19 वर्ण है तो आप उसमें शार्दूल विक्रीडित पर निशान लगा सकते हैं। ये हमारी ट्रिक है इसमें। इसी तरह से यदि आपको 21 वर्णों का प्रत्येक छंद में 21 वर्ण मिलते हैं तो आप वहाँ पर श्रद्धा पर निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये थे हमारे वार्णिक छंद जिनमें हम वर्णों को गिन गिन कर निशान लगाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ वार्णिक छंद के साथ साथ हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि कुछ मात्रिक छंद भी होते हैं। मात्रिक छंद भी होते हैं कुछ। तो आइए मात्रिक छंद भी एक बार देख लेते हैं। मात्रिक छंदों में बहुत ज़्यादा नहीं है, एक आर्या छंद है प्रमुख रूप से। तो आइए हम देखते हैं कि आर्या छंद को किस तरह से पहचाना जाए। यदि आप मात्राओं के हिसाब से देखते हैं अर्थात आप उसको वर्णों के हिसाब से आपका फिट नहीं बैठ रहा है तो आप देख सकते हैं कि उसमें मात्रिक छंद है। तो मात्रिक छंद में जब आप मात्राओं की गणना करेंगे तो वहाँ पर आपको प्रत्येक पाद में 12, 18, 12 और 15 मात्राएं मिलेंगी। अर्थात प्रथम पाद में 12, द्वितीय पाद में 18, तृतीय पाद में फिर से 12 और चतुर्थ पाद में 15 मात्राएं मिलेंगी। अगर आपको इस तरह की मात्राएं दिखाई देती हैं तो आप वहाँ पर समझ सकते हैं कि ये आर्या छंद है। मित्रों, ये हम आपके सामने लेके आए थे संस्कृत के प्रमुख छंदों को पहचानने की ट्रिक। जब आपके पास परीक्षा में बहुत कम समय हो और आप उसको जल्दी से पहचानना चाहते हो तो आप इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। और ये हमारा दावा है कि यदि आप इस ट्रिक को अच्छी तरह से देख लेते हैं और इसको अधिगम कर लेते हैं तो आपको परीक्षाओं में छंदों को पहचानना मुश्किल नहीं होगा। मित्रों, संस्कृत में बहुत से छंद होते हैं और उनके विषय में हम बहुत ही जल्दी एक विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सभी छंदों का परिचय दिया जाएगा। यहाँ पर हम आपके सामने लेकर आए थे संस्कृत के प्रमुख छंद। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपने चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके मित्रों तक, आपके साथियों तक और जो भी संस्कृत के चाहने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और
सभी को छंदों को पहचानने की इस ट्रिक के बारे में पता चल सके। जल्दी ही मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।